हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं बीपीएससी 70th प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को, और दिस इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़। पार्ट वन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आई होप सो आप सभी ने उस पर्टिकुलर पार्ट को देखा होगा, जिसके अंदर हमने बीपीएससी बेसिकली मैं बात करूँ बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया था। तो सेकंड पार्ट के अंदर भी बिहार स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर देखेंगे। तो सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, जिसमें पूछा गया है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर ने बिहार से निर्वासित कर दिया था, मतलब बिहार से उन्हें निकाल दिया गया था, उनको कहाँ दफनाया गया है? तो उनको दफनाया गया है कहाँ पर? नालंदा के अंदर। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और यूसुफ शाह चाक जो हैं, ये कश्मीर के जो रूलर थे, ये थे लगभग 1579 से लेकर 1586 के बीच में ये कश्मीर के किंग हुआ करते थे। ठीक है। और बिहार में जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, उसके जो एक बिस्वक गांव है, वहाँ पर है एक गांव, उसका नाम है बिस्वक। बिस्वक गांव, उस गांव में इसको दफनाया गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर हमारा, मंडल डैम प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पर है? ये है आपका नॉर्थ कियोल नदी पर। नॉर्थ कियोल, उत्तर कोयल नदी पर है ये सिचुएटेड। ये कोयल नदी या कियोल नदी जो है रांची प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, स्पेशली मैं बात करूँ तो झारखंड से, और सोन नदी में आकर ये मिलती है। ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जुलाई 2029 एक्सपर्ट्स जो है आपके आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट जो हैं, ये विशेषज्ञ, वो विजिट करते हैं कहाँ पर? मेगालिथिक साइट पर बिहार के अंदर, और फॉर द डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए। तो वो मेगालिथिक साइट जो है वो कहाँ पर है? ये है दैट इज़ कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दैट इज़ ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कैमूर हिल जो है वो बेसिकली, या जो एरिया है, ये रोहतास के अंदर पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर रोहतास डिस्ट्रिक्ट आपको बेसिकली पड़ेगा। ठीक है। कैमूर रोहतास, इस एरिया के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ कंसिडर्ड एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार? मॉडर्न बिहार के क्रिएटर किन्हें कहा जाता है? ये कहा जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है, ये वही व्यक्ति हैं जो अपॉइंट हुए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल, जो ब्रिटिश टाइम पर गवर्नर जनरल थे, उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वॉइस रॉय, बेसिकली वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर अपॉइंट किए गए थे। ठीक है। और बाद में ये बिहार के फाइनेंस मेंबर भी रहे, बिहार एंड उड़ीसा सरकार के अंतर्गत। और आफ्टर सम टाइम ये जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें भी एज अ फाइनेंस मेंबर यहाँ पर रहे हैं प्रोविंस के दौरान। ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में घने पर्णपाती वन आवरण के तहत बड़ा क्षेत्र है? बेसिकली अंडर डेसिडियस फॉरेस्ट कौन सा एरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये है आपका वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिला। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और पश्चिमी चंपारण का लगभग 70% हिस्सा, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 70% ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, वो आता है डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत, जो कि लगभग 231 किलोमीटर स्क्वायर का है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मैं ऑप्शन 1 बोल गया, ऑप्शन ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड बिहार बिकम सेपरेट प्रोविंस? बिहार अलग राज्य या अलग प्रांत कब बना? ये बना था 1912 में। 1912 ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। डेट की बात करें तो 22 मार्च, और 22 मार्च 1912 को हुआ था, और 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 7वां। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज पर द सेंसस 2011? 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपसे पूछी गई है, तो वो कहाँ पर है? ठीक है।
तो वो आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे, वो है आपकी सीहोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सीहोर। दैट इज ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, डज नॉट हैव। अब देखिए जो रॉक टाइप है बेसिकली धारवाड़ रॉक सिस्टम या जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, ये 4 टाइप की आपको देखने को मिलेगी। एक होती है धारवाड़, दूसरी होती है, पहले हम धारवाड़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ये आपको मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये बेसिकली साउथ ईस्ट पार्ट, देखिए जो बिहार है, बिहार इस तरीके से अगर जो मैं डिवाइड करूँ तो साउथ ईस्ट ये वाला जो हिस्सा है इस एरिया में जनरली देखने को मिलेगी। स्पेशली मुंगेर, जमुई एंड नवादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये देखने को मिलती है। ठीक है, मुंगेर, जमुई और नवादा, तो मतलब कहाँ नहीं है, दैट इज रोहतास के अंदर नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर अगर जो हम बात कर रहे हैं धारवाड़ रॉक्स की, तो इसके अंदर जो क्वार्ट्जाइट या जेनेसिस, स्लेट, ये जो चीज़ें हैं, ये पदार्थ हैं, ये सारे इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर देखने को मिलती हैं, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। धारवाड़ के अलावा अगर जो मैं बात करूँ तो एक विंध्या रॉक्स सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा, विंध्या रॉक टाइप्स भी मिलेंगी, जो कि साउथ वेस्ट ऑफ द बिहार में देखने को मिलेंगे। साउथ वेस्ट मतलब ये वाला हिस्सा जो होता है, यहाँ पर मिलेगी विंध्या रॉक्स। ठीक है, जो कि कैमूर डिस्ट्रिक्ट, सोन रिवर, इन सभी एरियाज़ के आसपास देखने को मिलती है। टर्शरी रॉक्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जो तराई रीजन है, जो ये बिहार का ये वाला रीजन है, तराई रीजन जो हिमालय से लगा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, टर्शरी रॉक्स देखने को मिलती हैं। क्वाटरनरी रॉक्स जो हैं वो हिमालयन प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू के इन बिटवीन आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर अलूवियल सैंड या कोस ग्रेवल्स, ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जो बेसिकली आपका जो ये सेंट्रल पार्ट बचता है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम आगे। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ भरतिया ताल रेजिस्टेंस इन मुंगेर। मुंगेर के अंदर भरतिया ताल प्रतिरोध का उद्देश्य क्या था। इसका मेन पर्पस था कि बक्सत लैंड को, जो बक्सत भूमि बहाली की मांग था बेसिकली, दैट इज ऑप्शन ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, बक्सत भूमि बहाली की मांग, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द करैल केवल सॉइल टाइप इज फाउंड अबंडेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के अंदर जो करैल केवल मिट्टी का जो टाइप है वो किन किन एरियाज़ में देखने को मिलता है। ये आपको रोहतास का जो एरिया है वहाँ देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और ये जो सॉइल है ये बेसिकली क्लेई टेक्सचर की होती है, अल्कलाइन बेसिकली ये नेचर में होता है, येलो एंड ब्राउन इन कलर्स में आपको देखने को मिलेगी। जो रोहतास, गया और औरंगाबाद का जो एरिया है, जहानाबाद, मुंगेरिया, भागलपुर, ठीक है, इन एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगी। और इस सॉइल जो है ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस, वीट एंड लिंसीड, पल्सेस और ग्राम के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द साउथ ईस्ट रीजन ऑफ बिहार इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लासिफिकेशन। कोपेन क्लासिफिकेशन से अक्सर हर स्टेट एग्जाम में, हर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो साउथ ईस्टर्न रीजन जो है, देखिए ये आपका बिहार का अप्रॉक्सीमेटली एरिया है। साउथ ईस्टर्न एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ के इस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अनुसार जो बिहार है वो मेनली सब ट्रॉपिकल मानसून या फिर आप ड्राई विंटर या समर, हॉट समर के रीजन में आता है। ठीक है, जिसे हम CWG कहते हैं, मोस्टली इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। मोस्टली ये सारा एरिया जो बचा हुआ एरिया था आपका, ये शेडेड एरिया है, क्रॉस में लगा हुआ है, इसमें ये पूरे एरिया CWG कैटेगरी के अंतर्गत आता है। बट जो साउथ ईस्ट का एरिया है ये आता है आपका AW कैटेगरी में। ठीक है, AW, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और इस एरिया के अंदर जो जिले हैं वो है जमुई, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा, या कुछ एरिया भागलपुर का भी आता है, सहरसा, बेगूसराय, ये सारे एरियाज़ आते हैं AW कैटेगरी के अंदर। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट के जो साउथ ईस्ट एरिया हैं वो आपके AW में, रेस्ट ऑफ द CWG कैटेगरी के अंदर, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। द स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इन बिहार ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड कैन बी ट्रेस्ड टू। स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का पता कहाँ लगता है। ये पता लग सकता है हमें वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ जयप्रकाश नारायण और BP सिन्हा के दौरान।
जयप्रकाश नारायण और बीपी सिन्हा की पश्चिमी शिक्षा, उससे हमें ये पता लगता है प्री इंडिपेंडेंस का जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ बिहार के बारे में। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बिहार के अंदर दैट इज मुखदुम कुंड ये कहाँ पर है? ये मुखदुम कुंड जो है बेसिकली, मुखदुम कुंड हो गया, या फिर आप सूर्य कुंड एक है, ब्रह्म कुंड है, ननक कुंड है, गोमुख कुंड है। तो ये सारे कुंड जितने भी हैं ये सारे आपके कहाँ देखने को मिलेंगे? राजगीर के अंदर या राजगृह, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बिहार फर्स्ट फूड प्रोसेसिंग ऑफिस ये कहाँ पर खुला है? ये खुला है पटना के अंदर। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, पटना के अंदर। और ये आता है यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, पशुपति कुमार पारस ने इस ऑफिस का इनॉग्रेशन किया था। बट जब हम बात कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस की, तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे ये 2024 से पहले। नाउ चिराग पासवान इज द मिनिस्टर अंडर दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हु वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार एट द टाइम ऑफ चंपारण मूवमेंट? चंपारण मूवमेंट 1916-17 के दौरान होता है। उस दौरान जो बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे एडवर्ड एल्बर्ट गायंट। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मेनी स्टूडेंट डाइड इन पटना सेक्रेटेरिएट शूटिंग एट 11 अगस्त 1942? अब देखिए 11 अगस्त 1942 की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड की। ठीक है, तो इस टाइम पर जो स्टूडेंट नेशनल फ्लैग को यहाँ पर होस्ट करना चाहते थे लेजिस्लेटिव बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पर जो शूट आउट हुआ वहाँ पर लगभग 7 स्टूडेंट्स की मृत्यु हो जाती है। कितने? 7। यहाँ पर क ख ग गड़बड़ हो गया है, बट ऑप्शन आपका सी रहेगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। हिंदी में देखिए कई सारे ट्रांसलेशन में कई बार चीज़ें गलत हो रही हैं, तो उस चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा। इंग्लिश वाले को आप थोड़ा सा प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17। वेयर डिड जयप्रकाश नारायण फॉर्म द आज़ाद दस्ता विच वॉज अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ हु स्पेशलाइज्ड इन गोरिल्ला वॉर्स? गोरिल्ला वॉर्स की पद्धति जो थी, युद्ध की लड़ाई की जो विशेषताएं थी, वो लड़कों के द्वारा एक कहाँ पर फॉर्मेशन हुई थी? तो ये फॉर्मेशन होती है नेपाल के अंदर। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने फाउंडेशन रखी थी आज़ाद स्क्वाड की। किसकी? आज़ाद दस्ता या आज़ाद स्क्वाड बेसिकली। ठीक है, कहाँ पर? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 1942 के अराउंड में इन नेपाल। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, वो कौन सी बैंक है, नेशनलाइज बैंक है बेसिकली, या फर्स्ट बैंक है जो इस्टेब्लिश होती है बिहार के अंदर? वो थी इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बिहार के अंदर इलाहाबाद बैंक इस्टेब्लिश होती है, जो कमर्शियल बैंक है बेसिकली बिहार के अंदर, जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों फील्ड में यहाँ पर काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ नॉट अ फ्लड प्रोन? फ्लड प्रोन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर गया जो है, गया डिस्ट्रिक्ट इज़ नॉट फ्लड प्रोन। दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए बिहार के अंदर जो 73% अप्रॉक्सीमेट 73% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया जो है वो फ्लड प्रोन है नॉर्थ बिहार का। ठीक है, जिसमें से अगर जो मैं बात करूँ 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिन 38 डिस्ट्रिक्ट्स में से 28 डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ आती है अप्रॉक्सीमेटली, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। और इन 28 में से 15 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा या वर्स्ट इफेक्ट देखने को मिलता है किसका? फ्लड का। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ नॉट अ साइक्लोनिक जोन? साइक्लोन यहाँ पर नहीं आते हैं, वो है आपका यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, दैट इज नवादा। ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर साइक्लोन्स नहीं देखने को मिलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड? हो रजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपकी लोकेटेड है कहाँ पर? ये आपकी है नवादा के अंदर। नवादा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर जो मैं बात करूँ तो रजौली तो हो गया नवादा के अंदर, एक है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये कहाँ पर है? गया के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड एक है भीमबंध, दैट इज़ भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है आपकी मुंगेर के अंदर। एंड
नहीं सॉरी नॉट उदयगिरी, दैट इज उदयपुर। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये है वेस्ट चंपारण के अंदर, WC लिख दिया मैंने से, वेस्ट चंपारण के अंतर्गत। ठीक है, तो ये 2-3 नाम है, इन्हें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सो इन बिहार, बिहार के अंदर नेम द रिवर बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप जॉइंस द गंगा रिवर फ्रॉम द नॉर्थ। देखिए गंगा रिवर इस तरीके से बह रही है, ये बिहार का साउथ का एरिया, ये नॉर्थ का एरिया। तो यहाँ पर पूछा गया है नॉर्थ की तरफ से कौन कौन सी नदियाँ जो है यहाँ पर आके मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक नदी है जो है जिसका नाम है गंडक, एक तो गंडक आती है, कमला आती है, और एक बागमती। दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैव इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ मौर्यन पीरियड रिसीव्ड। मौर्यन पीरियड के जो एविडेंसेस हैं वो आपको पटना से देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द मेन वेजिटेशन ऑफ बिहार इज, मेन वेजिटेशन ऑफ बिहार जो है, मुख्य वनस्पति क्या है बिहार में, ये है डेसिडियस, दैट इज डेसिडियस या पर्णपाती। आपको ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेचुरल वेजिटेशन जो है बिहार का वो डेसिडियस फॉरेस्ट है। स्मॉल पोर्शन ऑफ फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। फॉरेस्ट आपको जैसे बिहार का ये पर्टिकुलर एरिया है इस तरीके से, तो आपको ये वाला जो साउथ का एरिया है और कुछ जो नॉर्थ का एरिया है, यहाँ पर ही फॉरेस्ट आपको, स्पेशली जो चंपारण का एरिया है, वेस्ट चंपारण का एरिया, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। ग्रेनाइट इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ग्रेनाइट इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर आपका मुंगेर के अंदर ग्रेनाइट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी भागलपुर, गया, जमुई डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पर आपको ग्रेनाइट देखने को मिलेगा। मुंगेर के अंदर स्टेटाइट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो और लाइमस्टोन आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपको कहाँ मिलेगा? गोपालगंज के अंदर। ऑप्शन नंबर ये ओके, यहाँ पर भी थोड़ा ट्रांसलेशन गड़बड़ हो गई है, इसे छोड़ देंगे। और गोपालगंज ऑप्शन नंबर 27 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर मोर देन 1000 जो है वो रहा है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड इंडिया। ये मूवमेंट था आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। इसी टाइम पर प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो भारत स्पेशली मैं बात करूँ पटना में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 29। बाय व्हाट नेम जगजीवन राम नोन। जगजीवन राम जो है उनको जाना जाता है बापू जी के नाम से। बापू जी पॉपुलरली नोन इन्हें कहा जाता है बेसिकली बाबू जी। ये एक नेशनलिस्ट लीडर है, फ्रीडम फाइटर, ये सब चीज़ें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर सेशन का, इसमें हम बात करें तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द हिंदी न्यूज़पेपर बिहारी बंधु स्टार्ट। बिहारी बंधु स्टार्ट होता है कब? ये स्टार्ट होता है पहली बार क्या नाम, बिहार शरीफ से शुरू होता है 1872 के अंतर्गत। 1872 के अंतर्गत बिहार शरीफ से ये शुरू होता है और इसके जो डायरेक्टर थे वो थे मदन मोहन भट्ट, नॉट मालवीय, दैट इज़ मदन मोहन भट्ट। और यहाँ पर जो एडिटर थे वो थे हसन अली। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस को हम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर और कई सारे क्वेश्चंस को हम देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।